मैं जंग के मैदान में निकलता हूँ, ये टी शर्ट लगाते रखता हूँ कि यही मुझे रक्षा करते हैं और मुझे कोई नेता रक्षा नहीं करेगा। सबसे पहले अल्लाह ताला मुझे रक्षा करेंगे और उसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे रक्षा करेंगे। मेरा रिक्वेस्ट है सब बच्चों से कि मैच देखो, मैच देखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मगर न कोई जश्न मनाएगा, न कोई नाराबाजी हो जाएगी। पुरअमन से मैच देखना, नाराबाजी, कोई जश्न नहीं मनाना, कोई पटाखे नहीं फटवाना। शेर तो अकेले कांग्रेस पार्टी के लिए, ऐसा मेहनत करूंगा, कांग्रेस पार्टी को उभारूंगा। इस चीज को मानते कि गुलाम नबी आजाद साहब ने कांग्रेस का धोखा किया? धोखा तो किया है, अगर किसी को कोई धोखा देता है उसको ऊपर वाला देता है। शफी साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपना कीमती टाइम देने के लिए। शुक्रिया, थैंक यू। शफी साहब सबसे पहले मैं आपसे आज जानना चाहता हूँ कि जिस तरीके से गुलाम नबी आजाद साहब ने रिजाइन किया, कैसे आप चीज को देखते हो? औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ पूरे जम्मू कश्मीर के युवाओं को कि आज पाकिस्तान और हिंदुस्तान का मैच था। देखो मेरा रिक्वेस्ट है सब बच्चों से कि मैच देखो, मैच देखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मगर न कोई जश्न मनाएगा, न कोई नाराबाजी हो जाएगी। पुरअमन से मैच देखना, नाराबाजी, कोई जश्न नहीं मनाना, कोई पटाखे नहीं फटवाना, क्योंकि आपको पता ही हाल ही पिछले साल में क्या हो गया। जम्मू कश्मीर के बच्चे, वो बबर शेर के बच्चे, मैं नहीं सोचता हूं मेरे बच्चे जेल में सड़ जाएंगे, तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि जो जम्मू कश्मीर के बच्चे हैं ये अच्छे प्लेटफॉर्म पे आएंगे, अच्छे युवा बनेंगे, सिर्फ पढ़ाई की तरफ ध्यान देंगे, बिजनेस की तरफ ध्यान देंगे, अच्छे अच्छे कारनामा करेंगे, माँ बाप का नाम रोशन करेंगे। जब तक कश्मीर धरती पर बबर शेर जिंदा है तब तक जम्मू कश्मीर के युवाओं को मैं शाना बशाना खड़ा हूँ। मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा जब तक जम्मू कश्मीर के युवाओं को मैं इंसाफ दिलाऊंगा। जम्मू कश्मीर का चाहे युवा हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, वो बबर शेर के बच्चे हैं। इंशाल्लाह मैं तमामों से ये मैसेज देना चाहता हूँ, चाहे हिंदू हो, सिख हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, कोई जश्न नहीं, मैच अच्छी तरीके से देखना, कोई पटाखे नहीं फटाना। मेरा रिक्वेस्ट है तमाम जम्मू कश्मीर के युवाओं से, अल्लाह ताला के हाथ में जी, जो हारेगा या कोई जीतेगा इस पे कोई टिप्पणी नहीं करना, कोई सियासत नहीं करना, कोई बहस नहीं करना चाहिए। सिर्फ मैच देखना है, मैच देखो, या हार जीत अल्लाह ताला के हाथ में। जो जीत जाएगा उसको भी मुबारक, जो हार जाएगा उसको भी मुबारक। जो हारने वाला है वो आगे मेहनत करेंगे, वो आगे बढ़ जाएंगे। बिल्कुल। शफी साहब सियासत पे थोड़ी सी बात करेंगे आपके साथ, क्योंकि आपकी नजर जो है सियासत पे हमेशा रहती है और हमेशा आप प्रेस कॉलोनी में भी एक्टिव ज्यादा रहते हैं श्रीनगर में। तो आपसे मैं ये जानने की कोशिश करूंगा कि गुलाम नबी आजाद साहब ने अभी रिजाइन किया, हाल ही में रिजाइन किया कांग्रेस पार्टी से, तो उसके बाद आपके बहुत सारे इमोशनल वीडियोज जो है वो सोशल मीडिया पे वायरल हुए थे। आपका एक वीडियो मैंने देखा था जिसमें से आप रो रहे थे। आप क्यों रो रहे थे और गुलाम नबी आजाद साहब ने जब रिजाइन दिया था, इस हवाले से आप मुझसे जानना चाहता हूँ, आप इस चीज को कैसे देखते हो? कांग्रेस पार्टी बहुत ही नुकसान हुआ। मैं सबसे पहले राहुल गांधी जी का फैन हूं 16 साल से, और उसके बाद गुलाम नबी आजाद साहब का। मैंने आज तक किसी को कुछ नहीं मांगा, मैंने भीख नहीं मांगा। मैं भीख अगर मांगूंगा मैं अल्लाह ताला से मांगूंगा। मैं किसी लीडर को आज तक किसी को भीख नहीं मांगा, मगर मुझे एक आश थी कि इस जम्मू कश्मीर, जो जम्मू कश्मीर की हमारी माँ, जम्मू कश्मीर की हमारी बेटी, इसको कोई न कोई इसको रक्षा करेंगे। मुझे पूरा उम्मीद थी आजाद साहब पर। मैं 3 बार गया था सर्किट हाउस में। तो आप इस चीज को शफी साहब आप इस चीज को मानते कि गुलाम नबी आजाद साहब ने कांग्रेस का धोखा किया? धोखा तो किया है। अगर किसी को कोई धोखा देता है उसको ऊपर वाला देता है। ये बात ये नहीं मैं मानता हूँ। अगर कोई किसी को, मैं किसी को धोखा दूंगा, मुझे अल्लाह ताला धोखा देगा। तो जो गुलाम नबी आजाद साहब माना हुआ लीडर पूरे हिंदुस्तान में, मेरे ख्याल से उतना वैल्यू प्राइम मिनिस्टर का नहीं है जैसे हमारे गुलाम नबी आजाद साहब का था। मुझे पता नहीं, समझ नहीं आ गया जो उनके पीछे है, उनको मेरे ख्याल से उन्होंने वो गलत करवाया। मैंने सबों को रिक्वेस्ट किया, मीडिया वालों से, चैनल के माध्यम से आजाद साहब को एक मैसेज दिया है
कि अपनी बाग में वापस आ जाओ, मिलकर काम करेंगे, इन भाजपा देशद्रोही को भगाएंगे। सियासत पे कोई भरोसा नहीं है। गुलाम नबी आजाद साहब चले गए पार्टी से, कल कोई और पार्टी से चला जाएगा, लेकिन आपको रोना नहीं था। लोग कह रहे हैं कि शफी साहब इमोशनल ज्यादा होते हैं, शफी साहब को अल्लाह के सामने सर झुकाना है, शफी साहब को अल्लाह के सामने मैं उसी को झुकता हूँ। मैंने बताया, मैं सबसे पहले अल्लाह ताला से झुकता हूँ, और खास कर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, जिसका टी शर्ट मैंने लगाया, इस पर लिखा है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम। जब भी जंग के मैदान में निकलता हूँ, ये टी शर्ट लगाते रखता हूँ। जब मैं जंग के मैदान में निकलता हूँ, ये टी शर्ट लगाते रखता हूँ कि यही मुझे रक्षा करते हैं, और मुझे कोई नेता रक्षा नहीं करेगा। सबसे पहले अल्लाह ताला मुझे रक्षा करेंगे, और उसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे रक्षा करेंगे। बिल्कुल। शफी साहब, कुछ लोगों का ये भी कहना है कि आने वाले टाइम पे गुलाम नबी आजाद साहब बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं, इस हवाले से आपका क्या कहना है? ये तो मेरे ख्याल से आजाद साहब की बदकिस्मती है, अगर वो भाजपा का दामन पकड़ेगा। मेरे ख्याल से उनको किसी का गुलाम नहीं बनना चाहिए। ये माना हुआ लीडर गुलाम नबी आजाद साहब, मैं अभी भी आपके चैनल के माध्यम से अपने बाग में वापस आ जाओ। इंशाल्लाह मैं वादा देता हूँ आजाद साहब से, ऐसा मेहनत करूंगा, ऐसा मेहनत करूंगा। अगर अपने बाग में वापस आएंगे, रात दिन मेहनत करूंगा, आजाद साहब को मैं चीफ मिनिस्टर लाऊंगा जेडके में। शफी साहब, आप कांग्रेस को कब अलविदा करने वाले हो? मैंने कभी नहीं करूंगा। मैंने क्या बताया? जी शफी साहब, मैं कश्मीर का दलाल नहीं हूँ। इससे पहले जब मेरा आपके साथ एक इंटरव्यू हुआ था, मैंने क्या बताया? बात सुनिए शफी साहब, इससे पहले जब मेरे मुझे आज भी याद है, आपके साथ एक इंटरव्यू हुआ था जिसमें से आपने कहा था कि मैं कांग्रेस के सहारे जीता हूँ और कांग्रेस के सहारे मरता हूँ। मैंने बताया, दिल में मोहब्बत है आजाद साहब, वो कयामत दिन तक वो नहीं निकलेगा। मगर कांग्रेस पार्टी के साथ जब तक मैं जिंदा हूँ, तब तक मैं कांग्रेस पार्टी के साथ हूँ। दिल में मोहब्बत है आजाद साहब का, वो कभी नहीं निकलेगा। तो मगर पार्टी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मैं क्यों नहीं छोड़ूंगा? लाखों की तादाद में पूरे जम्मू कश्मीर में, पूरे हिंदुस्तान में मेरी फैन है, दोस्त है। आप शफी साहब लोगों के साथ आज एक बार फिर से वादा कर रहे हो कि आप कांग्रेस को छोड़ के नहीं जाओगे? कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं छोड़ूंगा। न तो मैंने बताया, न तो मैं मुझे भूखा हूँ कुर्सी के लिए, न तो ओहदे के लिए मैं भूखा हूँ, न तो मुझे शौक है एमएलए बनने का, न तो मैं शौक है मुझे मंत्री बनने का। ये लड़ाई आखिरी सांसी तक लड़ते रहूंगा, जम्मू कश्मीर के आवाम के लिए, जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, जम्मू कश्मीर के मजलूम कौम के लिए। ये लड़ाई आखिरी सांसी तक लड़ते रहूंगा, जब तक मेरी रगों में खून दौड़ेगा। अगर आने वाले टाइम पे गुलाम नबी आजाद साहब आपको ऑफर करेगा तो क्या गुलाम नबी आजाद साहब के साथ? मुझे जनाब कल भी फोन आया था, कल भी मुझे 3-4 लोगों ने उसी के आदमी ने फोन किया। मैंने बताया मैं गुलाम नबी आजाद साहब मेरे दिल में है, मगर पार्टी से नहीं निकलूंगा। तो आने वाले टाइम पे आप इलेक्शन भी आने वाला है, क्या स्टैंड है आपका? कोई इलेक्शन नहीं करेगा, अभी कोई नहीं है इलेक्शन होने वाला है। ये किसने बताया? ये ड्रामा कर रही है, भाजपा सरकार ड्रामा कर रही है। ये इन ड्रामाओं को मैं इनको सबक सिखाऊंगा। मैं 1-2 दिन में भूख हड़ताल पर बैठूंगा। मैंने प्लान बनाया, 1-2 दिन में, मुझे परसों कर रहा था, मगर यहाँ तो आजाद साहब का मसला हो गया, इसलिए मैंने भूख हड़ताल नहीं किया था। शफी साहब, ये दुनिया जनाब एजाज साहब, ये दुनिया छोड़ना है। 20 साल के बाद, 10 साल के बाद, उन चोर बदमाशों को पता है यही दुनिया है। आखिरत के लिए कोई काम नहीं कर रहा है, मैं आखिरत के लिए काम कर रहा हूँ। अगर अल्लाह ताला ने जिंदगी दी है, खुदा के घर में देर है, अल्लाह पर भरोसा रखो, उसका दामन पकड़ो, इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। देखो शफी साहब, आप जाते जाते एक आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहता हूँ। अपने लगता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है वो खोखला हुआ नजर आता है। गुलाम नबी आजाद साहब के रिजाइन करने के बाद 10 ऐसे लीडर्स हैं जिन्होंने रिजाइन किया था, और आज भी हमें हर दिन ये देखने को मिलता है कि फलानी जगह पे कांग्रेस के वर्कर है, कांग्रेस लीडर ने रिजाइन किया है, और कांग्रेस जो है आप दिन दिन खोखला हुआ। अगर सब भी जाएंगे कांग्रेस पार्टी में, सब निकल जाएंगे, मैं अकेले काफी हूँ कांग्रेस पार्टी के लिए। शेर तो अकेले कांग्रेस पार्टी के लिए, ऐसा मेहनत करूंगा, कांग्रेस पार्टी को उभारूंगा। डरने की किसी को जरूरत नहीं है, हिम्मत हारने की किसी को जरूरत नहीं है। मैं कांग्रेस पार्टी का सिपाही हूँ। कांग्रेस को छोड़ के आप नहीं जाओगे? कभी नहीं जाऊंगा। वादा करते लोग? वादा देता हूँ मैं। तो आखिर में आप जाते जाते क्या मैसेज रहेगी जम्मू कश्मीर के आवाम से? जम्मू कश्मीर के युवाओं से मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ कि पढ़ाई की तरफ ध्यान देंगे, बिजनेस की तरफ ध्यान देंगे, और जो बच्चे आजकल ड्रग्स कर रहे हैं, शराब पी रहे हैं, गलत रास्ते पे जा रहे हैं, बेशर्मी कर रहे हैं, मैं उनसे हाथ जोड़कर अपील करता हूँ, वो मत करो। इंशाल्लाह जब तक मेरा रगों में खून दौड़ेगा, तब तक जम्मू कश्मीर के युवाओं के साथ मैं शाना बशाना खड़ा। अरे पीएचडी अगर बनी है तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का सबसे अहम रोल रहा था, और सबसे बड़ा हाथ जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का रहा था। आज नेशनल कॉन्फ्रेंस ही अपनी टांगे जो बाहर निकाल रहे हैं, इस हवाले से आपका क्या कहना है? जनाब मैं इस पे टिप्पणी नहीं करूंगा, मैं अपने घर के ऊपर पैरवी करूंगा।
जो मेरा घर है कांग्रेस पार्टी, मैं उसकी तरफ देखना हूँ, मैं पीएचडी की पार्टी की तरफ नहीं देखता। तो आने वाले टाइम पे क्या कांग्रेस 370 या पेंसिल बहाल कर सकती है? इंशाल्लाह पूरा उम्मीद है, नहीं करेंगे मैं उसी टाइम रिजाइन करूंगा। आपको लगता है फिर से कांग्रेस की हुकूमत आ जाएगी? जब एक चाय वाला प्राइम मिनिस्टर बन गया, ये किसी को पता है चाय वाला प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा? जी बहुत ये आपके हाथ में, ना मेरे हाथ में, ये सिर्फ अल्लाह ताला के हाथ में। उसी का दामन पकड़े, उसी को फरियाद करते हैं हम। इंशाल्लाह देख लेना, ऐसा कांग्रेस पार्टी उभरेंगे, ये पूरी दुनिया में याद रहेंगे। जम्मू कश्मीर के बच्चे जेल में सट जाएंगे। मैं नहीं ये देखना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर का युवाओं को पैसे लग जाएंगे। मेरा कोशिश यही है कि जम्मू कश्मीर का युवा अच्छे कारनामा करेंगे, माँ बाप का नाम रोशन करेंगे। जो आजकल आपको पता ही है, आज के बच्चे ड्रग्स कर रहे हैं, 90% बच्चे ड्रग्स कर रहे हैं। मुझे परसों रोना आया, जीरो ब्रिज की तरफ जा रहे हैं बच्चे, स्कूल की तरफ जा रहे हैं, बैग उनका साथ है, सुबह 11:30 बजे का टाइम है। मुझे रोना आया, वो सिगरेट पी रहे हैं, ड्रग्स कर रहे हैं। मैंने उनको हाथ जोड़ा है, ये मत करो। एक माँ बाप का एक आश था, इस बच्चे को मैं पालूंगा, ये कल खिदमत करेगा, ये पढ़ाई ये पढ़ेंगे, ये कल मुझे खिदमत करेगा। आज वही बच्चे ड्रग्स कर रहे हैं। शर्म करो भाजपा वालों, शर्म करो। क्या दिया हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों को? जम्मू कश्मीर के लोगों को सिर्फ ड्रग्स के सिवा कुछ नहीं दिया। जी बिल्कुल नाज़रीन किराम, ये मोहम्मद शफी अहमद बात कर रहे थे। बहरहाल आप देखते रहिए द कश्मीर सीक्रेट, तो आगे भी लगातार आपको किसी न किसी शख्सियत के साथ रूबरू कराने की कोशिश करेंगे। आप देखते रहिए द कश्मीर सीक्रेट। श्रीनगर से मैं एजाज तांत।